हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुहेल मौर्य और इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 6.3 का दूसरा सवाल। तो आइए सॉल्व करते हैं। दूसरे सवाल को बहुत इजी तरीके से सॉल्व करेंगे और पहले सवाल को हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। उसे भी बहुत इजी तरीके से हमने सॉल्व किया था और इस सवाल को भी बहुत ही अच्छी और बेहतरीन तरीके से आपको समझाएंगे। ओके, तो कौन इसमें दिया हुआ है कि त्रिभुज। ओके, वो आकृति जो आकृति थी वो हमने नहीं लिखी, डायरेक्ट ही में सीधे लिया कि त्रिभुज डी ओ सी समरूप है कि त्रिभुज ओ बी ए, यानी कौन सा त्रिभुज त्रिभुज डी ओ सी समरूप किसके हैं? कोण त्रिभुज ओ बी ए और कोण बी ओ सी देखते हैं। बी ओ सी कितना है? 125 डिग्री दिया हुआ है। ओके, यानी कि ये वाला भाग कितना दिया है? 125 इधर वाले का, इस वाले कोण का 125 दिया हुआ है। और सी डी ओ कहाँ है? सी डी ओ, तो ये कितना दिया है? 70 डिग्री। तो यहाँ पर जो मेन कोण, यानी कि जो हमेशा ध्यान रखना है, जो बीच वाला होता है, जैसे इसमें डी दिया हुआ है, तो डी जो है वो 70 डिग्री है, तो देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगी, ओ ये यहाँ पर लिखा है, ये भी तो होगा, हाँ, परंतु ये बी ओ सी किसके लिए? बी ओ सी ये इस वाले कोण के लिए बताया गया कि, और साथ ही दिया है सी डी ओ 70 डिग्री, ये आपको पता है। और हमें ज्ञात करना है कोण डी ओ सी, तो यानी कि ये ओ आया ना, तो यानी इस वाले भाग के, इस वाले त्रिभुज का ये जो ओ है इसको हमें ज्ञात करना है। और डी सी ओ, सी इसमें आया, यानी कि सी कहाँ है? ये वाले, इस वाले भाग को ज्ञात करना है। और कोण ओ ए बी, यानी इस कोण को हमें ज्ञात करना है। तो आइए बहुत ही इजी तरीके से इसे ज्ञात करेंगे। तो पहले आपको लिखना है दिया जो चीजें हैं, तो आपको लिख लेना है दिया है, यह आपको लिखना जरूरी है। तो ये दिया में क्या लिखेंगे? त्रिभुज डी, जितनी भी चीजें दी हों उसको लिख सकते हैं। त्रिभुज डी ओ सी पर मेन पूरी परिभाषा नहीं है आपको लिखनी, केवल जितना मेन दिया हो। कुछ क्वेश्चन में जैसे इसमें सभी सीधे दिया हो, कोई क्वेश्चन क्या होता है, बहुत ही आपको बहुत चीजें बताई जाती हैं इसमें, फिर दिया होता है आपको, तो आपको केवल क्या करनी है? मेन चीजों को लिखना है। और कोण दिया है, कोण बी ओ सी बराबर 125 डिग्री, और कोण सी डी ओ बराबर 70 डिग्री। ओके, तो ये दिए हैं। और ज्ञात हमें क्या करना है? तो ज्ञात करना है कोण डी ओ सी बराबर क्वेश्चन मार्क ये हो गया, और कोण डी ओ सी हो गया, कोण डी सी ओ बराबर ये भी क्वेश्चन में ये क्या करना, और कोण ओ ए बी। तो आपको इस प्रकार से लिख लेना है पहले, हल करने से पहले क्या हमें दिया है और क्या ज्ञात करना है। ओके, इतना करने के बाद अब इसके बाद हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो इसे आप नोट कर सकते हैं और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ओके, तो आपने नोट कर लिया होगा यहाँ पर, तो हम इसको साफ कर लेते हैं, डाल देते हैं, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन दिया वो पूरा दिया हुआ है इसमें। अब क्या करेंगे देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम हल करेंगे, जहां तक हमने हल वो लिखा था उसके नीचे आपको लिखना है हल। पहले हमें क्या करना है? ओ किसका? डी ओ सी। अब ये हमें ज्ञात करना है, समझिए। ये अगर मान लिया हमें क्या कहते हैं, एक कोई कोण पता चले, मान सिंपल देखें, ये एक सीधी लाइन है, दिख रही है ये वाली, आपको इससे कोई मतलब नहीं, सब छोड़ दी, केवल सीधी लाइन को देखिए। ओके, सीधी लाइन पूरी, यानी कि एक पूरी ये रेखा कितनी होती? 180 डिग्री होती, चाहे इस प्रकार से हो, चाहे इस प्रकार से हो, चाहे किसी भी प्रकार से हो, एक सीधी रेखा कितने डिग्री बनाती? 180 डिग्री बनाती है। ओके, तो 180 डिग्री यानी कि ये पूरी रेखा 180 डिग्री, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का पूरा 180 डिग्री है। अगर मान लिया इस भाग को घटा दें तो हमारा ये वाला भाग ज्ञात हो सकता है, क्योंकि 180 डिग्री से 125 डिग्री घटा देंगे, हमारा आंसर जो होगा वो आ जाएगा। क्योंकि पूरी रेखा एक होती है 180 डिग्री, उसमें से हमें कुछ भाग दे दिया है और कुछ भाग निकालना है, तो हम सिंपली निकाल सकते हैं।
तो लिखेंगे कोण डी ओ सी बराबर क्वेश्चन मार्क, फिर इसके नीचे लिखेंगे तो कोण डी ओ सी बराबर कोण डी ओ सी बराबर 180 माइनस कितना कर देंगे 125, तो बराबर सिंपल निकल के आ जाएगा। यहाँ से 180 में से 125 गए तो यहाँ पर निकल के आया 10 से 5 गए 5 और आए 7 से ये बचे 7 से ये 5, यानी कि 55 डिग्री, यानी कि जो ये वाला कोण है वो हमारा 55 डिग्री है। अब इसके बाद बात आती है कोण सी ज्ञात करने की डी सी ओ, तो यहाँ पर भी लिखेंगे कोण डी सी ओ बराबर क्वेश्चन मार्क। ओके, तो कोण डी सी ओ को ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको पता होगा त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री। ओके, 180 डिग्री होता है। और यहाँ पर देख सकते हैं अगर हमें किसी भी कोण त्रिभुज के दो कोण पता हो तो हम तीसरे कोण को आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एक ये 70 डिग्री है और एक 55 डिग्री जो कि अभी हमें ज्ञात किया है। अब बचा कौन सा सी, तो सी को निकाल सकते हैं। तो कोण डी सी ओ तो क्या हो जाएगा 180 माइनस ब्रैकेट में कितना चाहिए 70 और प्लस 55, तो यहाँ पर कोण डी सी ओ बराबर कितना 180 माइनस 7 5 7 12 यानी कि 125। अब 180 डिग्री से डी सी ओ बराबर 180 डिग्री से 125 डिग्री गए तो यहाँ पर भी जो मान निकल के आया वो 55 है, यानी कि दो मान निकल के आ गए डी ओ सी के और डी सी ओ के, जो कि दोनों एक जैसे हैं। अब इसके बाद बात आती है कोण ओ ए बी की। अब हमें ये ज्ञात करना है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा बिल्कुल तरीके से। फिर से एक बार रिवीजन कराते हैं, फिर इसके बाद ये वाला ज्ञात करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम डीओसी ज्ञात करेंगे। डीओसी जो पहले हमें दिया हो उसको ज्ञात करने हैं, पहले ये फिर ये, तो डीओसी ज्ञात करें। ओके, तो इसके बाद क्या है डीओसी ज्ञात करना था, तो हमने ये वाली लकीर पूरी लिखी। तो ये लकीर कितनी है 180 डिग्री की, 180 डिग्री में से 125 डिग्री हमें दिया था, तो 180 डिग्री से 125 डिग्री घटा दिया, हमारा 55 बचा। ओके, ये कंफर्म हो गए। फिर इसके बाद डीसीओ ज्ञात करना है, डीसीओ तो यहाँ डीसीओ से पूरे त्रिभुज के अंतःकोणों का मान 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री से 70 और 50 जोड़ कर घटा देंगे तो हमारा जो मान होगा वो 55 बचेगा। ओके, समझिए। अब क्या करेंगे, हम इसको साफ कर लेते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, कोण ज्ञात करना है ओ ए बी, कोण ओ ए बी बराबर क्वेश्चन। तो कोण ओ ए बी हमें ज्ञात करना है। तो हमें अब यहाँ पर अगर हमारे देखो यहाँ पर ये त्रिभुज हैं और ये वाला कोण त्रिभुज कौन सा दिया, त्रिभुज डी ओ सी। हमेशा याद रखना जितनी भी चीजें दी जाती हैं उन्हीं के आधार पर हमारा क्वेश्चन लगता है। और तो दिया है त्रिभुज डी ओ सी समरूप किसके है ओ बी ए, इसके समरूप है। यानी कि जब कभी भी ध्यान रखना, अगर इस प्रकार की रेखा खींची है दोनों ओर और त्रिभुज दिए हों तो इनका इसका जो मान होता है वही इसका मान होता है। माने अगर ये आप दिया हुआ आपको ये समांतर इसके है, तब जो इसका कोण होगा वही इसका कोण होगा। अब हमारा कोण यहाँ पर कितना निकला, तो कोण हमारा निकला है 55 डिग्री। इसका कितना निकला था 55 डिग्री, तो इसका भी 55 ही होगा। तो ये दो कोण क्या माने जाएंगे, हमारे एकांतर कोण। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज डी ओ सी, अभी आपको समझ में आ जाएगा जितना भी लिखेंगे। त्रिभुज ओ बी ए, ये क्या है दिया है। जब ये हमारे समरूप हैं तो कोण सी क्या होगा, बराबर होगा कोण ए के। ओके, इसे अगर आप व्यक्त करना चाहते हैं तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, त्रिभुज कोण डी सी ओ और त्रिभुज ओ ए बी, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं या फिर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। हमने बीच वाले पोर्शन को इससे ले लिया, इसमें से इसको ले लिया, तभी हमारे सही मानेंगे। ये क्या है, समरूप त्रिभुजों के, ये क्या है समरूप त्रिभुजों के
संगत कोण क्या है, त्रिभुजों के संगत कोण है। तो कोण सी कितना है, तो कोण सी का मान है 55 डिग्री, तो बराबर कोण ए का मान भी 55 होगा। अतः तीनों का मान जो है वो 55 डिग्री ही आया है। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन 2 था बहुत ही इजी तरीके से सोल्व हो गया। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए तीसरे नंबर के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है वो भी बहुत ही इजी है, बहुत ही सरल है। तो तीसरा क्वेश्चन हमने यहाँ किताब से पढ़ के डायरेक्ट ही बता देते हैं। तो दिया हुआ समलंब ABCD, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा होगा, समलंब ये है समलंब ABCD, ओके ABCD, जिसमें AB समांतर DC है। जितनी बात कहते जाएगा उतना बता देंगे। ये AB जो है वो DC के समांतर है, यानी कि ये वाली रेखा ये वाली रेखा के समांतर है, ओके। और के विकर्ण यानी ये वाले विकर्ण इनको कहते हैं, यानी कि ADC का विकर्ण क्या हो गया, AC हो गया। इसमें BD ये विकर्ण हो गया, ओके। और के विकर्ण AC और BD पर O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। इनके विकर्ण किस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं, तो O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग कीजिए। दो त्रिभुजों की किसका समरूपता कसौटी, यानी कसौटियां यानी कि एंगल जो होती हैं, साइड होती हैं, इनका प्रयोग करके हमें ये ज्ञात करना है कि OA भाई OA कहाँ देख लेते हैं, OA ओके बटे OC हो और OB हो बटे OD हो, ये हमें ज्ञात करना है, ओके। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो हम पहले अपना मेथड बता देते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले केवल एक ही बात करनी है आपको। सबसे पहले इनको क्या करना है, इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के समरूप करना। जो हमें समरूप होगा, हम क्योंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान होती हैं और समान होने के कारण इनमें जो इनके भुजाएं होंगी वो समान होगी, जिसके कारण हमारा जो ज्ञात करना है OA बटे OC बराबर OB बटे OD बहुत आसानी अच्छी तरीके से ज्ञात हो जाएगा। तो आइए ज्ञात करते हैं। तो ज्ञात करने पर आपको बहुत ही मज़ा अच्छा लगेगा और इसे जब आप खुद निकालेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी आसानी तरीके से आ जाएगा। तो पहले इसको लगा लीजिए, अगर ना लगे तो हमारी वीडियो देखिएगा, ओके। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। तो दिया में क्या लिखेंगे, जितनी भी चीज़ें दी होंगी उनको लिख लेते हैं। तो दिया है क्या क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है AB समांतर, यहाँ पर लिखेंगे समलंब ABCD में, समलंब ABCD में, समलंब ABCD में क्या देगा, AB समांतर किसके, DC के, ये दिया। चाहे और साथ ही अगर आपको और भी लिखना है तो लिख सकते हैं कि AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेदित करते हैं, ये लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, ओके। तो अब ज्ञात करना क्या है तो वो लिख लेते हैं। ज्ञात करना हमें है OA बटे OC बराबर OB बटे OD, ये हमें ज्ञात करना है। बहुत ही आसानी तरीके से ये हमें ज्ञात हो जाएगा। तो ये ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, ओके, ये हल ले लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम एक त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज AOB, त्रिभुज AOB हुआ त्रिभुज COD में, ओके। तो AOB और त्रिभुज COD में ये हमें क्या करना। अब यहाँ पर ये जब समांतर हैं, ओके, तो इनकी ये वाली कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ओके। तो यहाँ पर अगर ये त्रिभुज दोनों समरूप होते हैं तो हम कहते हैं समरूप त्रिभुजों की संगत कोण, ओके। परंतु ये त्रिभुज क्या है, बराबर नहीं है, तो यहाँ समरूप नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एकांतर कोण करेंगे। तो यहाँ कोण जो A है बराबर कोण C के बराबर, ये क्या है, एकांतर कोण, ओके। अगर आप इसको बड़े अच्छी तरीके से लिखना चाहते हैं तो लिखोगे OAB
बराबर कोण ओ सी डी। ओके, तो हम लिख के बता देते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं कि ओ ए बी। बस केवल आप क्या कर दिए, ओ के बीच में, ओ को सॉरी ए को बीच में रखिए, और इसमें क्या करेंगे, सी को बीच में रखेंगे, तो ओ सी डी ये हो गए। ये क्या है, एकांतर कोण। इसी प्रकार बी जो होगा वो डी के बराबर होगा, तो बी को हम डी के बराबर, तो यहाँ लिखेंगे ये कोण है। ओके, ये कोण ओ बी ए बराबर कोण ओ डी सी, डी के बराबर है ना, ये भी क्या है, एकांतर कोण। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, दो कोण बराबर होंगे और हमें दो कोण ही चाहिए, तो यहाँ पर हम एंगल समरूपता कसौटी से कह सकते हैं कि त्रिभुज ए ओ बी समरूप है त्रिभुज सी ओ डी के। एंगल समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से त्रिभुज, सॉरी 1 मिनट, त्रिभुज क्या कहते हैं, त्रिभुज, ये कौन सा त्रिभुज हमारा है, त्रिभुज ए ओ बी समरूप है त्रिभुज सी ओ डी के। ओके, ये हम कह सकते हैं। ओके, यहाँ पर लिखा है एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए ओ बी समरूप है त्रिभुज सी ओ डी के। अब इसके बाद थोड़ा सा बचा क्वेश्चन है, उसको सोल्व कर देते हैं। पहले इसको आप नोट कर सकते हैं इसको। तो जो हमारा ये पोर्शन निकल के आया था समरूप, उसको हमने यहाँ पर लिख लिया। ओके, तो ये हमारा निकल गया। अब आपको पता है ये दोनों समरूप होंगे तो इनकी जो भुजाएं होंगी वो भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो यानी यहाँ लिखेंगे ए ओ बटे, यानी कि इनकी जो भुजाएं, यानी कि इनका रेशो अनुपात जो होगा भुजाओं का वो भी बराबर होगा। ए ओ बटे सी ओ बराबर ओ बी बटे ओ डी। अब इसके बाद ए बी बटे सी डी। अगर आपको नहीं पता चला कि किस प्रकार से आया, तो यहाँ पर देखिए ये समरूप त्रिभुज हैं, तो यहाँ पर ए ओ बटे क्या कर लिया, ओ सी लिख लिया। ओके, ओ बी सॉरी ओ बी कहो या बी ओ कह दो, तो ओ बी बटे ओ डी आ गया, और ए बी बटे सी डी हो गया। इनका अनुपात बराबर होगा। या फिर आपको नहीं समझ में आया तो आप क्या कीजिए, पहले ए ओ लीजिए, इधर से सी ओ लीजिए। ओके, ये ले लिया, फिर ओ बी लीजिए तो सी को इधर छोड़ दिए, ओ डी ले लीजिए, इधर ए बी ओ को छोड़ दिए तो ए बी लीजिए, इधर सी ओ को छोड़ दीजिए तो सी डी लीजिए। ओके, अब देखेंगे हमें ज्ञात क्या करना है, यानी कि अब हमें देखना है कि हमें सिद्ध क्या करना है। तो सिद्ध क्या करना है, देखो ओ ए कहो या ए ओ कहो, बात एक ही होती। तो ये हो गया, सी ओ कहो या ओ सी को, बात एक ही होती। ये तो पहला काम हो गया। फिर क्या, ओ बी बटे ओ डी, तो ओ बी बटे ओ डी, तो ये बराबर हो गए। अब बचा ये पोर्शन, तो आप इसको लिखे या ना लिखें, क्यों, क्योंकि तीनों आपस में बराबर हैं। तो यानी इसके बराबर ये हो गया, चाहे ये लिखो इसके ऊपर चाहे ये लिखो, तो हमें केवल चाहिए इतना ही। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर कारण संघ में बताना होता है। ओके, हम यहाँ पर भूल गए, तो यहाँ पर कारण लिखना होगा आपको, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं। ओके, ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद यहाँ पर सीधे सॉल्यूशन लिख देते हैं। तो ए ओ बटे सी ओ बराबर ओ बी बटे ओ डी। तो इस प्रकार से जो तीसरा क्वेश्चन था वो हमारा कंप्लीट हो गया और बहुत ही इजी तरीके से कंप्लीट हुआ है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसकी ओर प्रस्थान कर। तो आइए जो 4 नंबर क्वेश्चन है उसको सोल्व करते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन जो दिया उसकी आकृति ये रही और क्वेश्चन जो उसको हम पढ़ देते हैं। तो यहाँ दिया है क्यू आर जो है क्यू आर बटे क्यू आर बराबर क्यू टी बटे पी आर के बराबर। तो भाई देख लेते हैं क्यू आर कहाँ है, तो क्यू ये रहा, आर ये रहा, बटे क्यू एस मतलब कि क्यू आर बटे क्यू एस किसके बराबर हमारा है, वो हमारा है क्यू टी बटे क्यू पी के सॉरी पी आर के बराबर है, पी आर के बराबर है। ये हो गया। जो कोण ए दिया हुआ कोण 1 है और साथ में दिया कोण 1 कोण 2 के बराबर है।
थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। जब भी क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। कोण जो एक दिया है कोण 2 के बराबर है, यानी कि ये क्यों कोण आर के बराबर है। ओके, और हमें दर्शाना है कि त्रिभुज पी क्यू एस, त्रिभुज पी क्यू एस ये वाला त्रिभुज एक करना है और समरूप करना है टी क्यू आर के, टी क्यू आर के, इसे हमें समरूप करना है। ओके, तो इसे हम हल करते हैं यहाँ पर। और उससे पहले एक बात बता दें, अगर मान लिया कोई त्रिभुज दिया है तो इसके यहाँ पर जिससे इस सवाल में आपका प्रयोग होगा, अगर मान लिया कोण जैसे किसी कोण की जो सम्मुख माने ये कोण है, ओके, तो इसकी सम्मुख वाली भुजा यानी कि पी आर जो होगी, पी आर भुजा होगी वो बराबर की, देखो कोण यहाँ पर एक जो है कोण 2 के बराबर है, ये हमें दिया है। तो कोण क्यों के आगे यानी कि कोण एक के आगे कौन सी भुजा है मेरी, पी आर है, तो ये पी आर जो होगी, ओके, पी आर जो होगी वो 1 के बराबर होगी, तो हमने एक जगह पर पी आर लिख दिया। ओके, कोण 2 होगी इसके सम्मुख भुजा, हमेशा ध्यान रखना त्रिभुज की कोण हो कोई उसके सम्मुख वाली भुजा उसके क्या दी बराबर होती है। तो यहाँ पर आर के आगे कौन सी है, क्यों पी है, तो यहाँ पर क्यों पी हो जाएगी, यानी कि पी आर जो होगा पी और आर वो होगा क्यों पी के बराबर होगा। तो ध्यान रखना इसको। ओके, तो इस क्वेश्चन में यूज होगा। तो हमें क्या क्या दिया है उसको लिख लेता है पहले। तो यहाँ दिया है, ओके, तो दिया में क्या लिखेंगे, दिया में जितनी भी चीजें हमें दी होंगी उसको लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखा है क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर, ये हमें दिया है। और कम और दिया हुआ मान क्या दिया हुआ है, कोण 1 यहीं पे लिख देते हैं, कोण 2 के बराबर। इसको आप चाहे तो नीचे भी लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना कि दर्शाना है। यहाँ पर ध्यान रखना दर्शाइए लिखा है तो दर्शाइए, दर्शाना क्या है, दर्शाना है कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर, ये हमें क्या करना है, ये हमें सिद्ध करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हल। ओके, तो सीधे ही हम सॉल्व करते हैं इसको। कोण 1 जो दिया हुआ है, कोण 1 दिया हुआ है, कोण 2 के बराबर है, ये हमें क्या दिया है, रीजन आपको बताना होगा, दिया है। अब हमने अभी बताया था इससे पहले कि समान कोणों की सम्मुख भुजाएं जो होती हैं बराबर होती हैं। तो कोण 1 के आगे कौन है, कोण 1 के आगे पी आर है, तो यहाँ पर लिखेंगे पी आर बराबर कोण 2 के आगे कौन सी है, क्यों पी है, तो क्यों पी। तो यहाँ पर हम रीजन लिखेंगे कि समान कोणों की क्या चाहिए, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं। तो यहाँ पर क्या होगा, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं होंगी। ओके, तो यहाँ पर इसके बाद हम क्या करेंगे, दिया हुआ पोर्शन है उसको लिखेंगे। तो हमारा दिया पोर्शन क्या है, क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर। तो कई लोगों को अभी भी डाउट होगा कि हम किस प्रकार से हल कर रहे हैं। एक बार फिर से हम रिवीजन बता देते हैं। तो यहाँ पर पहले लिख देते हैं दिया है, ओके, दिया है, और एक और प्रोसेस करके हम पूरा दोबारा कर देंगे कि किस प्रकार से ये आएगा। यहाँ पर अगर अच्छा यहाँ पर पी आर दिया हुआ है, ये पी आर दिया, तो पी आर को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू पी लिख सकते हैं। कि यहाँ पर हमने देखा है कि पी आर जो है क्यू पी के बराबर है। तो यहाँ पर आपको नीचे इसके लिखना है, इसके नीचे लिखना है कि क्यू आर बटे, ये हमें पूरा पहले लिखना है क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर की जगह पर क्या लिख सकते हैं, क्यू पी। अब आपको समझाने में अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि जो हमारा पी आर है वो क्यू पी के बाद चूंकि पी आर जो है बराबर यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं जो
पी आर है बराबर है क्यू पी के। तो यहाँ पर शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ लिख लेना पी आर जो है वो बराबर है क्यू पी के। ओके, ये हो गया। तो ये फिर से समझा देते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया होता है कि हमारा जो क्यू आर है बटे क्यू एस वो क्यू टी बटे पी आर के बराबर है। ओके, तो यहाँ पर देख लेते हैं फिर से एक बार क्यू आर का हमारा, तो क्यू और ये रहा आर, और क्यू एस कहाँ है, तो क्यू एस ये रहा, यानी कि और दूसरा कहाँ है, क्यू टी है। हमें एक बार यहां से ये हमारा त्रिभुज है। ओके, ये एक छोटा त्रिभुज है और ये एक यहां से यहां तक का पूरा त्रिभुज है। ओके, तो हमें यहाँ पर आपको कभी भी समझ ना आए तो जो दर्शाना है उसमें देख लीजिए। तो दर्शाना क्या है, पी क्यू एस, पी क्यू एस, और क्या करना है, टी क्यू आर के, टी क्यू आर के, इसके दर्शाना है। यानी कि यहाँ पर तीन क्या त्रिभुज है, पहला तो ये यहाँ से यहाँ तक, दूसरा का यहाँ से यहाँ पी आर क्यू पर, तीसरा क्या है क्यू टी आर के। तो अभी तक जब तक हम हल कर रहे थे तब तक हमारा जो ये वाला पी एस है उसका कोई भी महत्व नहीं आया है। तभी हम कोण एक को इसके सम्मुख बजा कोण एक के सामने वाली भुजा कौन होगी, पी आर को बता रहे थे। ओके, आपको समझ में आ गया। ओके, तो जिनको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, परंतु जिनको नहीं समझ में आया तो फिर से कर देते। ये हम केवल अभी पी क्यू आर और टी क्यू आर की ही बात कर रहे थे। ये पी जो एस है इसकी भी कहीं भी चर्चा नहीं हुई है। ओके, तभी लिए हम कोण ए के सम्मुख भुजा पी आर कह रहे थे और कोण आर के दो के सम्मुख भुजा क्यू पी कह रहे थे। ये तो साफ ही दिख रहा होगा। ओके, उसके बाद क्या है, कोण एक के कोण दो लिख दिया क्योंकि बराबर दिया हुआ है। इसके बाद कोण एक के सम्मुख भुजा कौन सी, पी आर, कोण दो के सम्मुख भुजा ओ पी है। ये क्या है, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं, ये आपको लिखना। फिर उसके बाद जो दिया पोर्शन होगा उसको लिख लेंगे क्यू आर बटे क्यू एस, क्यू टी बटे पी आर दिया है। अब यहाँ पर पी आर को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू पी लिख सकते हैं। तो इसलिए क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे क्यू पी, और चूंकि ये भी रीजन लिखना था क्योंकि पी आर जो है वो क्योंकि क्यू पी के बराबर है। ओके, अब इसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए पहला कोण ये हो गया, दूसरा जो होगा पहला एक कोण ये हो गया, और यहाँ पर देखते हैं अब आपको यहाँ पर से समझना, थोड़ी सी समझनी है कि जो क्यू आर है कहाँ गया, क्यू आर ओके बटे क्यू एस है, यहाँ पर क्यू टी बटे क्यू पी है। ओके, यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि पी आर की बात ही नहीं होगी। अब इस ये वाली और ये वाली, ओके ये हो गई, और एक बड़ी वाली इसके बीच में अब केवल रह गया है। तो वो कैसे होगा अभी हम आपको समझाते हैं। तो अब सिद्ध करने की बात है इसकी। अब जब ही आपको हम सिद्ध करेंगे आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू एस व त्रिभुज टी क्यू आर में, ओके जो आपको लिखना हो उस प्रकार, जो आपको सिद्ध करना है उसको ही लिख लेना है। तो इसमें कोण ए जो है, कोण ए बराबर कोण दो के बराबर है, ये क्या हमें दिया है, ये तो हमें दिया था। और हमने सिद्ध क्या भी किया है कि क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे क्यू पी। तो क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे क्यू पी। अब यहाँ से लिखना है अभी सिद्ध किया, आपको ये लिखना है क्योंकि अभी हमने सिद्ध किया इसको, तो सिद्ध किया, अभी क्या किया सिद्ध किया। तो इस वाले क्वेश्चन को कहते हैं साफ कर देते हैं। ओके, अब देख लीजिए हमें क्या करना है, पी क्यू एस कहाँ है, पी क्यू एस ये एस है ओके, और त्रिभुज टी क्यू आर इसके समरूप सिद्ध करना है। तो पी क्यू एस में देखो पी क्यू एस, यहाँ पर क्यू आर जो कहा है क्यू आर बटे क्यू एस ये के बराबर हो गया
क्यू टी, तो क्यू टी यहाँ पर हो गया और क्यू पी ये हो गया। ओके, ये हो गया। तो इनके ये क्या हो गया, अनुपात हो गया ना भाई। बीच में एक रेखा हम जब पहले हल करते थे, यदि ऐसे त्रिभुज हो उनमें ये ऐसे भाग कर रहा हो तो ये बराबर अनुपात में भागता है, मतलब कि बराबर अनुपात में क्या कहता है, बांटता है। तो इन्हें हम समरूप कह सकते हैं अगर इनका अनुपात क्या है, बराबर है। माने ये ए है, ये बी है, ये ई है, ये एफ है, ये सी है। तो ए ई बटे ई बी और ए एफ बटे एफ सी हो जाता था, जिसके कारण ये क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाता था। अच्छी प्रकार यहाँ पर भी एक रेखा तत्प्रतिच्छेदी करती है तथा इनका अनुपात क्या है, बराबर है। यानी कि ये वाली पूरी भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। ओके, और कोण एक दिया हुआ है, कोण एक जो है कोण 2 के बराबर है। यानी कि हमें कौन सा वो मिला है कसौटी, तो साइड एंगल साइड, पहली साइड ये हो गई, फिर इसके बाद एंगल, फिर साइड हमारी। तो साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से त्रिभुज कौन सा, यही लिख लेंगे, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर। इसमें आपको नाम ध्यान से नहीं लिखना होगा क्योंकि हमें पहले से समरूप करने को कहा था और उसने नाम दे दिया था। तो इस प्रकार जो हमारा चौथा क्वेश्चन था वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको जो 5वां क्वेश्चन है उसकी वीडियो मिलेगी, और जो 5वां क्वेश्चन है बहुत ही सरल है, और उसकी जो वीडियो होगी आपको नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें मिलेगी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल पर अगर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।